बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हमारा पहला लेक्चर नंबर सिस्टम्स के बारे में था और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, हम लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने बेसिक नंबर सिस्टम्स और उनकी कन्वर्जन्स की बात की थी, लेकिन दो तरह की कन्वर्जन। डेसिमल, और उसके मुकाबले में हमने पढ़ा बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। हम डेसिमल टू एनी सिस्टम कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल टू एनी सिस्टम यूजिंग सक्सेसिव डिवीजन। एंड सिमिलरली हम एनी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू वेट्स मल्टीप्लिकेशन। और बाकी हम बात कर चुके हैं कि डेसिमल सिस्टम में जो वेट्स हैं वो 10 की पावर्स होती हैं, और बाइनरी में ये 2 की पावर्स होती हैं, ऑक्टल में 8 की पावर्स, हेक्साडेसिमल में 16 पावर। तो जो भी बेस होगी उस बेस की पावर्स जो होंगी 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड सिमिलरली 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2 मीन यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। तो ये वेट्स मल्टीप्लिकेशन होती हैं। लेकिन सक्सेसिव डिवीजन में हम जो बेस होती है उससे उसको सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर्स नोट करते जाते हैं, और बाद में हम रिमाइंडर्स को कंबाइन करके तो नंबर फॉर्म कर लेते हैं। ओके जी, ये तो कुछ थोड़ी सी समरी थी हमारे फर्स्ट लेक्चर की। हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी कि हमारे पास ये जो 3 सिस्टम हैं, इन तीनों सिस्टम्स की आपस में जो इंटर कन्वर्जन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। से हम अगर हमें बाइनरी के वेट्स पता हो कि बाइनरी में पहला वेट 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3 विच इज 8। हम इनके कम्बिनेशन से 4 बिट के सारे नंबर लिख सकते हैं, मतलब सब नंबर यहाँ लिखते हैं। जैसे हमें जो 0 है उसमें सब 0 होंगे तो 0 हो जाएगा। 1 के लिए हम इसको 1 रख लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। 2 के लिए इसको 1 कर दें, इसको 0, 0, 0। 3 के लिए 2 + 1 = 3, तो हम इन दोनों को 1 कर देते हैं, देन बाकी सब 0। 4 के लिए सिंपली 4 को 1 वेट रख लें और बाकी सबको 0 कर दें। नेक्स्ट नंबर इज 5, 5 इज 4 + 1, तो 1, 0, 1। 5 के बाद 6, तो 4 + 2 इज 6। एंड सिमिलरली 7, 7 इज 4 + 2 + 1। एंड देन 8, 8 में आप 8 को 1 कर दें, बाकी सब 0 कर दें। 9 में 8 + 1, 10 में 8 + 2, 11 में 8 + 2 + 1, 12 में 8 + 4, बाकी 0। 13 में 8 + 4 + 1, 13। 14 में 8 + 4, 12 + 2 is 14, और 15 में 8 + 4 + 2 + 1, तो 15 बन जाएगा। तो ये देखें, ये डेसिमल में ये 0 के इक्वल है, ये डेसिमल में 1 के इक्वल है, ये डेसिमल में 2 के इक्वल है, डेसिमल में 3, एंड दैट्स 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। हेक्साडेसिमल में देखें तो एग्जैक्टली हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E and then F। ये जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। आप बहुत क्विकली, अगर आपको 1 2 4, अगर आपको ये वेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वेट्स जस्ट आप मेमोराइज कर लें 1 2 4 8, और आप बहुत क्विकली, फॉर एग्जांपल मुझे 13 का कम्बिनेशन बनाना है तो मैं यहाँ से देख के बना सकता हूँ। 8 + 4 12 + 1 13, 8 + 4 8 + 4 + 1 1 1 0 1। तो जो नंबर्स नहीं चाहिए उसको 0 वेट दे दें, जो नंबर आपको चाहिए, जो वेट्स चाहिए उनको 1 असाइन कर दें। जो वेट्स आपको चाहिए आप उनको 1 कर दें, जो वेट्स नहीं चाहिए उनको 0 कर दें। ये सिंपल प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी नंबर को, अगर आपको 4 बिट्स के इक्विवेलेंट कुछ याद हैं या कुछ थोड़े से आप प्रैक्टिस से मेमोराइज कर लेते हैं, तो आप क्विकली किसी भी बड़े नंबर को इन तीनों फॉर्मेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय इंस्पेक्शन। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर हो हेक्साडेसिमल में 16D2, अब ये काफ़ी बड़ा नंबर है हेक्साडेसिमल में, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना सिंपल है। फॉर एग्जांपल, आप इस 2 को कन्वर्ट करें बाइनरी में, और 2 जो है वो हमें पता है 1 0 होता है, 1 0, लेकिन इसका 2 0 अपेंड करके इसका 4 का ग्रुप कंप्लीट कर दें। और D के बारे में हमें पता है कि D इज़ 13 एंड देन 13 इज इक्वल टू 8 + 4 + 1, तो D कन्वर्ट हो गया। 6 जो है ये 4 + 2 बनता है, तो 8 की जगह 0 लगा दें, 4 की जगह 2 की जगह 1 और 0 0 1 1 0, एंड देन 1 का हमें पता है कि ये 1 और बाकी तीनों ज़ीरोस। तो आपको हर नंबर को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखें ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें पहले, और डेसिमल से बाइनरी में है, मतलब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए पहले वेट्स मल्टीप्लिकेशन करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 16 से, 16 पावर 2 से और 16 पावर 3 से, तो आप डेसिमल में जाएंगे। फिर सक्सेसिव डिविजन्स करके तो आप इतना बड़ा बाइनरी का नंबर बनाएंगे, ये वाला। लेकिन आप डेसिमल टू बाइनरी डायरेक्ट जा सकते हैं। जस्ट आपको हर डिजिट को उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी से में कन्वर्ट करना है। 2 को 1 0 होता है, लेकिन साथ मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे जीरोस अपेंड कर दें। D तो 1 1 0 1 होता है, कोई 0 अपेंड करने की जरूरत नहीं। 6 जो है वो 1 1 0 होता है, एक 0 अपेंड कर दें। 1 को 1 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर जीरोस अपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल बाइनरी का मोस्ट सिग्निफिकेंट है। जस्ट लाइक 0 9 लिखना डेसिमल में या 9 लिखना, इसमें कोई फर्क नहीं है। एंड सिमिलरली, अगर हम इसको इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 3 के ग्रुप बना दें। 0 1 0, नेक्स्ट इज वंस अगेन 0 1 0, ये वाला 0 और 1 0, देन 1 1 0 एंड देन 1 1 0 एंड देन 1 0 0। अब आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें पता है कि ये 2 के इक्विवेलेंट है, ये भी 2 है, और ये जो है ये 3 है,
2+1, और ये भी 3 है और ये 1। तो ऑक्टल में ये 13322 ऑक्टल के इक्विवेलेंट है। इस नंबर का बाइनरी ये है और इस नंबर का ऑक्टल ये है। ऑक्टल टू बाइनरी जाना है, आप हर नंबर को उसके 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल, और हमें पता है कि ऑक्टल में जो हाईएस्ट नंबर है वो 7 है, जिसका बाइनरी 111 है। 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, सो इसका वेट 4 है, 2 + 1, तो 7 इस तरह हो जाएगा। इसका यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिजिट है वो f है, और f की जो बाइनरी है वो 111 15 होता है, 15 के इक्वल होता है, f इज 15, उसकी बाइनरी 111 है। तो इस 5 डिजिट में ये नहीं जा सकता, 5 बिट में इसका नंबर नहीं जा सकता, क्योंकि हेक्साडेसिमल में f लार्जेस्ट है और यहाँ पर 111 बन जाएगा, इससे 7 का 111। तो जितने भी ऑक्टल नंबर्स हैं यहाँ तक, अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखें तो ये 0 है इसमें, तो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। जबकि हेक्साडेसिमल नंबर को देखें तो वो पूरे 4 डिजिट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डायरेक्ट आ सकते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी डायरेक्ट जा सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। गिवन दैट कि आपको ये जो सिंपल वेट्स मैकेनिज्म है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप याद कर लें कि 8 4 2 1 क्या कम्बिनेशन बनाएं कि हमारे पास उसका इक्विवेलेंट नंबर क्या बनेगा। इवन डेसिमल में भी आप आइडिया लगा सकते हैं और हेक्साडेसिमल में भी। जस्ट आपको ये मेमोराइज करना है कि A10 है, B11 है, C12 है, D13 है, E14 और F15 है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जब चाहिए होते हैं तो डेसिमल नहीं चाहिए होता, तो हम लोग इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल फॉर्म में। अब देखें, अब हमने सारी कन्वर्जन्स कर ली हैं। डेसिमल टू एनी, एनी टू डेसिमल, ये हम पहले फर्स्ट लेक्चर में कर चुके। बाइनरी टू ऑक्टल सिंपल है जो हमने अभी की कि 3 के ग्रुप्स बनाएं, राइट साइड से ग्रुप बनाने शुरू करें, इस साइड से लीस्ट सिग्निफिकेंट से 3 के ग्रुप्स बनाएं और हर 3 के ग्रुप को कन्वर्ट कर लें उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में। और डेफिनेटली सबसे बड़ा नंबर अगर 1 आएगा तो वो 7 बन जाएगा, और 7 डेफिनेटली ऑक्टल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। और जो 7 है वो ऑक्टल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। एंड सिमिलरली अगर आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाना है तो आप 4 इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है तो 4 के ग्रुप बनाएं और उनको इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, जस्ट वेट्स ऐड करके। मतलब अगर 1101 है और आपको पता है कि 1 2 4 8 वेट्स होते हैं, 8 + 4 + 1 दैट्स 13, 13 इज इक्वल टू डी। तो यूं आप जस्ट ये वेट्स की हेल्प से, या वेट्स अगर आपको नॉन है हर बिट के, तो आप उन वेट्स को ऐड करके नंबर्स बना सकते हैं, या नंबर पता है तो आप बाइनरी बना सकते हैं। ये 2 कन्वर्जन्स आपको हेल्प करेंगी किसी भी सिस्टम का किसी भी साइज का नंबर कन्वर्ट करें, हालांकि ये बहुत बड़ा नंबर है। ओके जी, किसी भी सिस्टम किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वेट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप यहाँ पे 16 के वेट से मल्टीप्लाई कर लें, 2 के वेट से मल्टीप्लाई कर लें, या 8 के वेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो इनका जो इक्विवेलेंट डेसिमल बनेगा वो 5842 बनेगा। लेकिन आपको वेट्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर 8 के वेट्स मल्टीप्लाई कर लें, 2 के वेट्स मल्टीप्लाई कर लें, या यहाँ पर 16 के वेट्स मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा आपके पास। ओके जी, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नॉट टॉपिक यही है, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा बिट बाइट और हम डाटा को मेजर कैसे करते हैं, डाटा की साइजिंग कैसे करते हैं बाइनरी में। सो बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट को हम नॉर्मली शॉर्ट वर्जन में पढ़ते हैं बिट।
और 1 बिट मीन 0 और 1। और कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम ओके जी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें हम 0 को से 0 वोल्ट से और 1 को से 5 वोल्ट से, दो कि ये कोई स्टैंडर्ड अब नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं और इम्प्रूव होते हैं और लो पावर और कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड बनते हैं। लेकिन फिलहाल हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 वोल्ट को 1 से और 0 वोल्ट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ओल्ड वर्जन में ऐसा ही होता था। और अगर हमारे पास इसी तरह 8 बिट्स हों, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन हो, फॉर एग्जांपल 10111101, ये 8 बिट का नंबर है। तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम 1 बाइट कहते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास 2 टू द पावर 10 बाइट्स हों तो इसको हम 1 किलो बाइट कहते हैं। 1 किलो बाइट इट्स इक्वल टू 1024। ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह हमारे पास नॉर्मली जो किलो का वर्ड है वो यूज़ होता है 1000 के लिए, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स में ये 2 टू द पावर 10 बाइट्स को 1 किलो बाइट कहते हैं। एंड सिमिलरली 2 टू द पावर 10 kilobyte is equal to 1 megabyte, and 2 to the power 10 megabytes is equal to 1 gigabyte, and 2 to the power 10 GB is equal to 1 terabyte, and then petabyte। दो हम आजकल 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, जिसमें 1024 GB की स्पेस होती है। और 1 GB जो है वो 1024 मेगाबाइट्स हैं। 1 मेगाबाइट इज़ 1024 किलोबाइट, एंड 1 किलोबाइट इज़ 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। ओके जी, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल है। इसका मीनिंग ये है कि तो कि कुछ कंप्यूटर मेमोरी एग्जैक्टली स्टेबल शेप में नहीं होती, वो एक जस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक लोकेशन में 1 बाइट स्टोर हो सकती है, नेक्स्ट लोकेशन पे 1 बाइट। और कंप्यूटर से सीपीयू जिसको हम कहते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर डाटा मूव करता है, यहाँ पे एड्रेस, हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस है। तो सीपीयू रैम के साथ एक्सेस डाटा एक्सचेंज करता है, रैम से डाटा रीड करता है। इसके अलावा हमारे पास सीपीयू के साथ हार्ड डिस्क ड्राइव जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क है या एसएसडी है। और जबकि ये रैम है, रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। जब आप कंप्यूटर को पावर अप करते हैं तो इसमें डाटा रह सकता है, जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देते हैं तो रैम में डाटा नहीं रह सकता, इसलिए हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, डाटा को लोड करना, सीपीयू में कॉपी करना, बैक सेव करना, उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो होती है, लेकिन परमानेंटली डाटा हम हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क से प्रोग्राम रैम में लोड होता है और सीपीयू पे एग्जीक्यूट होता है, और इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है इनफैक्ट। तो ये बाइट एड्रेसेबल है, लेकिन सिंगल बाइट में कितना बड़ा नंबर आ सकता है, इसका बहुत सिंपल फार्मूला है। से मेरे पास अगर n बिट्स हैं, तो
n बिट्स में डेसिमल में 2 टू द पावर n माइनस 1, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। से अगर 8 बिट्स हैं जो कि 1 बाइट होती है, 1 बाइट, तो 2 टू द पावर 8 माइनस 1 which is 2 to the power 8 is 256 minus 1 is sorry 255। 255 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता सिंगल बाइट में, कंप्यूटर की सिंगल लोकेशन में, यहाँ पर 0 से 255। लेकिन हम लोग फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 बाइट्स को इकट्ठा करके एक कंटेनर बना सकते हैं। इन 4 बाइट्स में हम एक नंबर स्टोर कर लें। तो हायर लेवल पे जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में 4 बाइट्स को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो हम इसको इंटीजर कहते हैं, INT। तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होता है। तो 4 बाइट्स में कितनी बिट्स हो जाएंगी? 32 बिट्स। तो यूं ही आप 2 टू द पावर 32 माइनस 1, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर बनेगा। 2 टू पावर 32 आप कैलकुलेटर पे कर लें, माइनस 1, तो इतना बड़ा नंबर उसमें आ सकता है 0 से लेके और यहाँ तक, 2 टू पावर 32 माइनस 1। एंड सिमिलरली हम लोग थोड़ा सा आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं कि CPU, हार्ड डिस्क, रैम, ये कंप्यूटर का सिंपल आर्किटेक्चर है। हम इसके अलावा CPU में हम एडर डिज़ाइन कर सकते हैं कि 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, या इसके अलावा कंपैरेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। हम 2 नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि से मेरे पास ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, और कंपैरेटर में कंपैरेटर की आउटपुट जो है वो, अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो आउटपुट 1 आ जाएगी, अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं तो आउटपुट 0 आ जाएगी। तो हम कंपैरेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह एक और कंपैरेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, कि अगर दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, 1 आंसर आ जाए, एल्स 0 आंसर आ जाए। तो हम बहुत सारे सर्किट्स बना सकते हैं, जो कि इस कोर्स का स्कोप नहीं है। आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का एक पूरा कोर्स पढ़ेंगे जिसमें आप ये सारे सर्किट्स सीखते हैं कि हम डिजिटल लॉजिक के सर्किट्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। कंपैरेटर, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, हर तरह का सर्किट बन सकता है कंपैरेटर। तो फिलहाल इस कोर्स के स्कोप से ज़्यादा है, हम इस कोर्स में जस्ट इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग स्टाइल में। ओके जी, रियल वर्ल्ड में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो अगर हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर्स हैं, 4 बिट बाइनरी नंबर्स में हम से 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड सो ऑन, हमारे पास 0 1 1 1, और फिर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन अप टू 1 1 1 1। ये हमारे 4 बिट बाइनरी नंबर्स हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको साइन बिट कह दें। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइन बिट कह दें कि अगर ये 0 हो तो इट मीन्स के पॉजिटिव, और अगर ये 1 हो मीन नेगेटिव। लेकिन उसमें इशू ये है कि एक आपके पास पॉजिटिव 0 आ जाएगा, 0 इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 0, और एक 0 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। आपका पूरा अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा कि इसमें 2 जीरोज हैं। इसको हम नॉर्मली साइन मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है साइन नंबर्स को या नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप एक पूरी बिट को साइन के लिए रिजर्व कर दें। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है वंस कम्प्लीमेंट, और एक ऑप्शन है टूस कम्प्लीमेंट।
वंस कम्प्लीमेंट में भी यही इशू है कि आपके पास दो जीरोज आते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव जीरो, जबकि टूज कम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं है। दो कि ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स का उस तरह हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग डीएलडी में बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। टूज कम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी एक बिट साइन बिट होती है, लेकिन बहरहाल हम एक दो स्टेप्स होते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास n बिट्स में अगर हम टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो क्या डायनेमिक रेंज बनेगी। तो मिनिमम नंबर जो होगा दैट वुड बी लाइक माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 मिनिमम नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर में हाईएस्ट नंबर होगा 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। एक एग्जांपल ले लेते हैं, से 8 बिट्स हैं हमारे पास, 8 बिट्स, तो 8 बिट्स में ये बनेगा माइनस 2 टू द पावर 7 से लेके 2 टू द पावर 7 माइनस 1। सो इट्स लाइक 2 टू द पावर 7 इज माइनस 128 से लेके 127 तक, क्योंकि 2 टू द पावर 7 128 होता है और 2 टू द पावर 7 माइनस 1, तो पॉजिटिव 127 तक, माइनस 128 से 127 तक। 8 बिट्स में टूज कम्प्लीमेंट फॉर्मेट में अगर हम वैल्यू स्टोर करें तो ये डायनामिक रेंज बनेगी। अगर यही 4 बाइट्स हो जाएं, मतलब 32 बिट्स हो जाएं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 32 माइनस 1 और 32 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला ये है साइन नंबर की डायनामिक रेंज कैलकुलेट करने का। कि आप मिनिमम नंबर क्या स्टोर कर सकते हैं n बिट्स में और मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर कर सकते हैं। ये मिनिमम नंबर है माइनस 2 टू पावर n माइनस 1 और 2 टू पावर n माइनस 1 लार्जेस्ट नंबर है n बिट्स में। ये 8 बिट्स भी हो सकती हैं, 1 बाइट कंटेनर भी हो सकता है, ये 32 बिट 4 बाइट का कंटेनर भी हो सकता है, और ये 8 बाइट्स मतलब 64 बिट्स का कंटेनर भी हो सकता है, विच इज़ ह्यूज। ओके जी, लास्ट इशू जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, दो वंस अगेन हम इसको बहुत क्विकली और ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एंड दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। रियल वर्ल्ड में आपके पास जस्ट पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, बल्कि आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से 3.12 3.141 पाई, वैल्यू ऑफ पाई एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं या रियल वर्ल्ड में ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, तो उनको हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने का जो मेथड है उसको स्टैंडर्डाइज किया है एक दुनिया में IEEE इदारा है, IEEE इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई थिंक, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और 754 स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम इनको स्टोर करते हैं। और ये वही साइंटिफिक नोटेशंस वाला ही स्टाइल है कि हमारे पास अगर एक 32 बिट का कंटेनर है और हम इसकी जो फर्स्ट 0 से लेके और 22 बिट्स तक जो हैं इनको फ्रैक्शन बिट्स कहते हैं, फ्रैक्शन स्टोर करने के लिए। लास्ट बिट जो है ये साइन बिट है, और ये दरमियान में जो है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ओके जी, रूल ये है कि साइन टू द पावर एक्सपोनेंट एंड देन फ्रैक्शन। ये 2 टू द पावर की वजह से अगर तो 10 टू द पावर होता तो फिर शायद हम इसको ज़्यादा एक्यूरेसी से सेव करते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम इसको प्योरली 2 की पावर में कंप्यूटर वर्क करता है, तो हम इसको हमेशा 2 टू द पावर में सेव करते हैं। दैट्स वाई
आप 3.12 को सेव करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 3.12 ही सेव हो, थोड़ा सा एरर आएगा इसके अंदर। और आप ऑनलाइन कुछ ऐसे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप उसको पास करें और वो आपको जो 32 बिट का वर्जन है, लाइक दिस वन, इट्स अ 32 बिट वर्जन, क्योंकि इसमें फर्स्ट 22 0 से 22 जो हैं वो फ्रैक्शन के लिए, रिमेनिंग एक्सपोनेंट के लिए और 1 बिट साइन के लिए है। तो ये 32 बिट इक्विवेलेंट जो है वो मेरे ख्याल में 3.119 या कुछ इस तरह का नंबर स्टोर होगा, 3.119 एंड सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ, लेकिन एग्जैक्टली 3.12 नहीं स्टोर होता क्योंकि ये 2 टू द पावर एक्सपोनेंट है। तो इसका कन्वर्जन फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम यूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं इन 32 बिट कंटेनर। तो पहले बात हुई कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल है, और बाइट एड्रेसेबल में एक बाइट है, लेकिन 4 बाइट्स मिलके एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर सकती हैं, 32 बिट्स। तो हायर लेवल लैंग्वेज पे, जैसा सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज 4 बाइट्स को इकट्ठा करके, जो कॉन्टिगियस बाइट्स हैं उनको, जो कंसेक्टिव बाइट्स हैं उनको इकट्ठा करके, ग्रुप करके एक कंटेनर बना देता है, जो कि ये फ्लोटिंग पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट या जो भी आपने उसमें स्टोर करना हो, इंटीजर, फ्लोट, आप उसमें नंबर साइंड अनसाइंड स्टोर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम 64 बिट का, मतलब 8 बाइट्स का भी कंटेनर बना सकते हैं। तो बड़े कंटेनर्स हम बना सकते हैं, इससे बड़े कंटेनर्स भी बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए, से रेडियस ऑफ अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो आपको बहुत बड़े बड़े साइंस में नंबर स्टोर करने होते हैं, तो वो सारे नंबर्स आप बड़े कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। तो हम इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और हमने जस्ट एक बेसिक इंट्रो लिया कि नंबर फॉर्मेट्स क्या हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन हमने उसको डिफरेंट वे में देखा। हम बड़े कंटेनर्स बना के उसमें बड़े नंबर स्टोर कर सकते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव नहीं, हम नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम साइंड नंबर्स कहते हैं। एंड सिमिलरली हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, जिसके लिए ये IEEE 754 का स्टैंडर्ड है। 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी होता है। और वन मोर थिंग, लास्ट, प्रिसीजन। इंटीजर की प्रिसीजन हमेशा 1 है, 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स के इन बिटवीन डिफरेंस 1 है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट की प्रिसीजन काफ़ी छोटी है। मतलब 2 कंसेक्टिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से स्टोर हो सकते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास, मैं कुछ फार्मूला शेयर कर दूंगा इन फ्यूचर, कि आप, जिससे हमने डायनामिक रेंज की बात की, हम नेगेटिव और साइन नंबर्स में हमारे पास ये डायनामिक रेंज कहलाती है कि मिनिमम नंबर क्या स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रिसीजन है वो 1 है। 1 का मतलब ये है कि 2 कंसेक्टिव नंबर्स के बिटवीन डिफरेंस 1 है, और इंटीजर्स यही होते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमारे पास प्रिसीजन काफ़ी हाई होती है। हाँ, मतलब 2 कंसेक्टिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के इन बिटवीन जो डिफरेंस है वो 10 टू द पावर माइनस समथिंग 30 या इस तरह होगा। तो वो फार्मूलाज और पूरा टेबल मैं आपसे शेयर कर दूंगा विद इन लेक्चर ही। और जब हम सी लैंग्वेज शुरू करेंगे, डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, तो हम उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रिसीजन हम कहते हैं कि 2 कंसेक्टिव नंबर्स के इन बिटवीन डिफरेंस। तो 2 बेसिक चीज़ें हैं कि आप जो डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं उसका कंटेनर साइज़ क्या है, 32 बिट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है। नंबर 2 कि उसकी डायनामिक रेंज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर क्या उसमें स्टोर हो सकता है। नंबर 3 कि उसकी प्रिसीजन क्या है। ये 2-3 बातें हैं जो कि हम एक टेबल में, जस्ट जब हम सी लैंग्वेज के डाटा टाइप्स पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर सी और डाटा टाइप्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। सो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।